नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्सव आईक्यू में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा पूछे गए पिछले 30 वर्षों के 228 प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना है, जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो एलटी का एग्जाम होने वाला है, 5 तारीख से शुरू हो रहा है एलटी का एग्जाम। उसमें लगभग पीवाईक्यू से आपका 30 क्वेश्चन है, उससे काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो टॉपिक है, वन एवं मृदा से जितने भी क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे गए हैं उसको पहले देख लीजिए। कह रहा है वन वन से हुकर एवं थॉमसन ने 1867 में भारत को इतने वनस्पति क्षेत्रों में वर्गीकृत किया था। तो 8 क्षेत्रों में क्या किया था, वर्गीकृत किया था। चौड़ी पत्ती सदाबहार विशेषता है, सदाबहार वनों की विशेषता है, तो सेल्वा वनों की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है। तो 24.39% लगभग शामिल है। और नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है तो 20 मार्च को। औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है तो उष्णकटिबंधीय सवाना वन का। र- सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी है। कोड़ाधारी वन नहीं पाए जाते हैं तो अमेजोनिया में। अफ्रीका का वह देश जहाँ सघन उसरार्ध वन है तो आइवरी कोस्ट में, जहाँ सघन उसरार्ध वन है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि अनावर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं तो कांगो घाटी में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि वह देश जहां उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है तो जापान है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 2000 से लेकर 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया वो है ब्राजील। शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है तो नेपाल में। टैगा वन विशिष्टता है तो समशीतोष्णी क्षेत्र का। और नेक्स्ट कह रहा है कि वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों का विस्तार अधिक है तो एशिया का। नेक्स्ट कह रहा है विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन का। ठीक है, नेक्स्ट विश्व में सबसे बड़े व घने वन है तो ब्राजील में सबसे सबसे बड़े व घने वन है। ठीक है, ये कह रहा है जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है तो आनुवंशिक विभिन्नता का है ये। नेक्स्ट कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि एक तरफ मानसून दिए हैं, सॉरी सूची वन को सूची टू से मिलाना है। तो मानसून वन जो है सागौन तथा साखू है। विषुवत रेखी वन है, महोगनी एवं रोजवुड है। भूमध्य सागरी वन आलू बुखारा प्लम एवं जैतून है। और कोड़दारी वन है, चीड़ और फर है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि येलो स्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है यूएसए में। ठीक है, वनों की कटाई प्रतिबंध करने वाला विश्व का प्रथम देश है तो नॉर्वे है जो प्रतिबंध किया था वनों की कटाई पे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि कोड़दारी वन सखालिन द्वीप पर अवस्थित है। सवाना वन ब्राजील का पठार है। उष्ण मानसूनी जो है मालागासी पे है, मालागासी कहा जाता है और मालागासी में है। चैपरेल वन जो है कैलिफोर्निया में है। तो इसको एक बार ऐसे देख लीजिए, कोड़ाधारी वन शाकालीन द्वीप पे है, सवाना वन ब्राजील पठार पे है, उष्ण मानसूनी वन है मालागासी पे है, और चैपरेल वन है कैलिफोर्निया में। वनस्पति और क्षेत्र, माकवी वनस्पति है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र है। फिम्बस जो है दक्षिण अफ्रीका में है। चैपरेल जो है कैलिफोर्निया में, मैटोरेल चिली में है। ये सब क्वेश्चन आयोग पहले पूछ चुका है, तो इतना पहले तैयार करेंगे तो इसमें से आ जाएगा। ठीक है, जो बचा कुछ है वो लूसेंट पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। ज़्यादा मोटा बुक एग्जाम के समय उठाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट का उठाएंगे। जैसे पॉलिटी के लिए अगर लक्ष्मीकांत उठा लिए तो डूबना तय है एलटी के एग्जाम में आपका, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल साइंस से आएगा। उसके लिए लूसेंट और ये पीवाईक्यू काफ़ी है। प्राकृतिक वनस्पति जो है एक तरफ प्राकृतिक वनस्पति है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। अधिजीवी वनस्पति जो है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और बबूल जो है सहारा क्षेत्र में पाया जाता है। और बायोबाब जो है सवाना है, सवाना क्षेत्र में पाया जाता है। और देवदार है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि मृदा से देखिए कैसे क्वेश्चन आता है विश्व भूगोल में। एक मृदा निर्माण निर्माण का है तो जलवायु भी एक मृदा निर्माण कार है। जलवायु भी मृदा का निर्माण करता ही है। मृदा से संबंधित है, इडेफिक है। एंटीसोल है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, भारत की वह मिट्टी जिसमें कपास की खेती सर्वाधिक उपयुक्त है तो रेंगुर मिट्टी में सर, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ये कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है तो सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि है। जो प्रवाल विरंजक, जब सागरी जल का तापमान वृद्धि होता है तो प्रवाल विरंजन होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट टेस्ट कर रहा है।
प्रवाल द्वीप है, तो लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप है। हो सकता है ऑप्शन में वो दिया हो उसके अनुसार चूज किया है, ठीक है। विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा आवास ग्रेट बैरियर रीफ है, तो क्वींसलैंड तट के पूर्व में है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब है जो विश्व के जो खनिज संसाधन है, उससे देखिए आयोग पहले किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद अब आगे एग्जाम में कैसे बनाता है ये देखने वाला बात रहेगा। तो कोयला से देखिए, विश्व खनिज संसाधन, चूंकि खनिज संसाधन है तो विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं, तो विश्व का खनिज संसाधन देखिए तो कोयला है। इसका देखिए यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन केंद्र है तो डोनेटस्क है। ये यूपीएससी में पूछा भी था, उसके बाद आयोग उत्तर प्रदेश में भी पूछा गया, ये उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा भी पूछा गया। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र स्थित है तो जर्मनी में है। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन केंद्र है तो डोनेटस्क है, ठीक है। ये जब यूक्रेन और रसिया को युद्ध हो रहा था तो उस समय ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया और उसके बाद पीसीएस के द्वारा भी पूछा गया। कोयला क्षेत्र अवस्थिति, तो देखिए जो कुजबास क्षेत्र है वो रूस में है, रेड बेसिन है चीन में है, और क्या कह रहा है कि ब्रिस्टल है ये यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है न्यू साउथ वेल्स है वो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक तरफ देश है, दूसरी तरफ लौ अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। कजाकिस्तान जो है उसमें क्या पाया जाता है, कारागड्डा जो है वो कजाकिस्तान में पाया जाता है। यू किरवाय राग यूक्रेन में पाया जाता है। नॉर्मंडी जो होता है फ्रांस में, और पिरिनीज जो है वो फ्रांस में ही लौ अयस्क उत्पादन क्षेत्र है, ठीक है। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है तो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त होता है, ठीक है, ये कह रहा है। कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है तो कारागड्डा जो है प्रसिद्ध क्षेत्र है। अब देखिए लौ संसाधन से देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, आयोग ने कैसे पूछा है, उसके बाद आगे गेस करिएगा। माउंट न्यूमेन खनिज के लिए प्रसिद्ध है तो लौ एस के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ठीक है। देखिए कितनी बार पूछा है, माउंट न्यूमेन खनिज किस लिए प्रसिद्ध है तो लौ एस के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व में लौ एस के 3 अग्रणी उत्पादक है, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील, ठीक है। ये 2017 में है। अब करंट 2025 में डाटा अगर देख के जाएंगे तो उसमें बदलाव होगा तो अपडेट कर सकते हैं। विश्व में लौ अयस्क का उत्पादन लयस का बृहत्तम उत्पादक है तो चीन है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है तो तीसरा, अब दूसरा स्थान पर है, ठीक है, इसको अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यूरोप के लौ अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है तो चतुर्थ है। वह देश जिसमें बाजार आधारित लौ एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं तो जापान में। जापान का पीटर्सबर्ग कहे जाने वाला नगर है तो युवाता उसको कहा जाता है। अब एक तरफ है लौ अयस्क क्षेत्र, दूसरी तरफ उत्पादक देश है। लॉरेन जो है फ्रांस में है, ठीक है। मिडलैंड है वो यूके में है। किरूना है स्वीडन में है। कोस्तने है कजाकिस्तान में है। ये लौ अयस्क क्षेत्र है और ये देश है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बॉक्साइट और तांबा है, ठीक है, बॉक्साइट और कॉपर। अब इसे देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश है तो ऑस्ट्रेलिया है। बॉक्साइट अयस्क है तो एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है तो एल्युमिनियम का अयस्क है। अब नेक्स्ट कह रहा है तांबे का बृहत्तम उत्पादक देश 2013 में रहा चीन, तो उसी समय ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब इस समय 2025 में देखना है तो इसको अपडेट करके जाना पड़ेगा। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तो तांबे में। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक है तो चीन है, देखिए वो ऑप्शन से निर्भर करता है तो कौन है। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली, देख लीजिए एक ही चीज कैसे कैसे पूछ रहा है, इसको अपडेट करके जाना ही पड़ेगा तभी सही होगा ये। उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय खनिज है तो तांबा है। अ, पोरी पोरीफ्री पोफ्री तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है तो उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र है। बाकी जो कौन आगे है ये 2025 के अनुसार आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है, तब होगा। अब इससे अन्य जुड़े तथ्य देख लीजिए। अब इसमें कह रहा है कि जास्ता एवं सीसा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल है तो ऑस्ट्रेलिया में, ब्रोकन हिल ऑस्ट्रेलिया में। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र खनिज का प्रमुख उत्पादक है, खनिज तेल का है। हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान अवस्थित है तो दक्षिण अफ्रीका में। और संगमरमर है कांतरिक चट्टान। माकुम कोयला क्षेत्र है। डल्ली राजहरा लौ एस्क है। कोरापुट बक्साइट है। चित्रदुर्ग मैग्नीज है। विश्व का यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि
वह राज्य जहाँ टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है तो छत्तीसगढ़। वह वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है तो कनाडा है। देखिए, डोनेस्क यूक्रेन में, कुजनेस्क रूस में, लंकाशायर यूके में और सार जो है जर्मनी में है। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो रूस है। किम्बरले प्रसिद्ध है तो हीरा के खनन के लिए, हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कोयले का वो प्रकार जिसमें अपेक्षा से अधिक प्रतिशत कार्बन का अंश का होता है तो एंथ्रासाइट है। धारणीय कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उच्च गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है तो यूएसए है। अग्रणी उत्पादक चीन लौह में है, भारत दूध में है, सऊदी अरब पेट्रोलियम में है, थाईलैंड प्राकृतिक रबड़ में है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक अल्मीनियम उत्पादक देश उत्तरी अमेरिका में। भारत में हीरे के खान अवस्थित है मध्य प्रदेश में। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मेक्सिको है। अब देखिए, खनिज महत्वपूर्ण केंद्र, तांबा कटंग कटंगा में, हीरा किम्बरले में, सोना सोना जो है बिटवा बिटवाट सरैंड में पाया जाता है। चांदी है बूट चांदी जहाँ पाया जाता है वो केंद्र बूट केंद्र है। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो रूस है, सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। ठीक है, एक नया नया तथ्य जो ऑलरेडी पहले आयोग पूछ चुका है, बस उसको थोड़ा सा अपडेट करना है, ज्यादा नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है तो कैलिफोर्निया में। सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब ऊर्जा संसाधन से देखिए कैसे पूछता है क्वेश्चन। जैव डीजल पौधा है तो जेट्रोफा का। एक आणविक एक करा एक आणविक नवीकृत ऊर्जा का स्रोत है तो पेट्रोलियम है। ठीक है, वह देश जहां उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है वो है नॉर्वे। नॉर्वे जो है 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो परमाणु ऊर्जा। सौर ऊर्जा का कारण है तो संलयन प्रतिक्रिया। और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय है। ठीक है, और पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है सऊदी अरब है। ठीक है, थोड़ा सा बचा है, इसको देख लीजिए, तो उसके बाद से पॉलिटी पे आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा परमाणु तेल भंडार स्थित है तो वेनेजुएला में। वह देश जो खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है तो यूएसए है। विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में भारत में उत्पादन है केवल 1%, यानी 3.3% है। बाकू प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार ऑस्ट्रेलिया में। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहा है। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है तो चीन है। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली ऊर्जा है तो सौर ऊर्जा है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश इंडोनेशिया है। विश्व का वह देश जो तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है तो यूएसए है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें सोलर पैनल को तिरछा लगाया जाता है जिससे उस पर ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ सके, इसलिए। अब औद्योगिक क्षेत्र से देखिए विश्व में कैसे पूछता है। वर्ष 2022 के प्रारंभ में वह देश जो इस्पात का उत्पादक में विश्व में सबसे ऊपर रहा तो चीन है। अब 2025 में देख लिया, रूस का कुजबास प्रसिद्ध है तो कोयला के लिए। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली विख्यात है तो स्वर्ण उत्पादन के लिए। वह देश जिसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है तो कनाडा है, उसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट करा कि केंद्र है उद्योग है, ओसाका सूती वस्त्र, डेट्रॉयट मोटर वाहन है, क्यूबा सिगार है, सेंट पीटर्सबर्ग है पोत का निर्माण। ठीक है, विश्व में सूती वस्त्र का अग्रणी उत्पादक है चीन। ऊनी वस्त्र उत्पादन केंद्रों में से जर्मनी संबंधित है तो वूबर ताल से। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। और कील नगर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है तो पोत निर्माण का। ठीक है, एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र है दूसरी तरफ देश है। किनकी है जापान में, कैंटन है चीन में, और लोरेन है फ्रांस में, और बेलो होरिजोंटे है ब्राजील में। देखिए फिर केंद्र और उद्योग, पीटर्सबर्ग लोहा इस्पात के लिए है, संघाई सूती वस्त्र के लिए है, डुंडी है जूट वस्त्र के लिए, लेनिनग्राद जो है पोत निर्माण के लिए है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है विश्व में, विश्व के भूगोल से इस प्रकार क्वेश्चन आता है वो। देखिए नेक्स्ट है, नगर है, और कह रहा है इसका कह रहा है देखिए, नगर है और उद्योग है। ओसाका वस्त्र उद्योग बना बनता है, हम्बर्ग पोत निर्माण,
डेट्रॉयट मोटर गाड़ियाँ, पीटर्सबर्ग लौ इस्पात। ठीक है। नेक्स्ट है सूची एक सूची दो से मिलाइए। लौ अयस्क जो होता है मेसाबी में बनता है, खनिज तेल बाकू में, तांबा बिंडम में, यूरेनियम पोर्ट्रेडियम में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए केंद्र है उद्योग है, पीटर्सबर्ग है लोहा इस्पात, लोहा एवं इस्पात के लिए, संघाई सूती वस्त्र उद्योग है, डुंडी है जूट वस्त्र उद्योग है, लेनिनग्राड जो है पोत निर्माण के लिए है। एक तरफ केंद्र है दूसरी तरफ उद्योग है। ऑनसन है लोहा एवं इस्पात के लिए, ग्लासगो है पोत निर्माण के लिए, ओटावा है कागज के लिए, और सेफील्ड है कटलरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। एक एक तरफ केंद्र उद्योग, नगोया सूती वस्त्र के लिए है, सलेम लौ एवं इस्पात के लिए है, लॉस एंजलिस हवाई जहाज के लिए, अब अबादान तेल शोधन के लिए। ठीक है। नगर और उद्योग, ऑनसन लोहा इस्पात के लिए, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल के लिए, हवाना सिगार के लिए, नगोया सूती वस्त्र के लिए। ठीक है। अब एक तरफ केंद्र है उद्योग है, ऑनसन लोहा इस्पात के लिए, डेट्रॉयट मोटर गाड़ियाँ के लिए, हवाना सिगार के लिए, व्लादिवोस्तोक पोत निर्माण के लिए। लोहा और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है तो ऑनसन, ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है तो डेट्रॉयट, रेशम के कपड़े के लिए प्रसिद्ध है तो मिलान। ठीक है।